वालेकुम एवरीवन। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम मैम, यस क्लियर है। ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, कंफर्म करने के लिए। क्योंकि बिकॉज बंदे को फिर होता है कि कहीं मैं बोलती जाऊँ और साउंड जा ही ना रहो। सो दिस रियली इम्पोर्टेंट कि जब मैं पूछूँ तो बता दिया करें सब बाकी पार्टिसिपेंट्स भी। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोर्स से। हम नंपाई स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रियली अ बेसिक लाइब्रेरी। बेसिक भी नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। और वहीं से हम लोग आज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन इस तरह से विजिबल है, ब्लैक बैकग्राउंड से। मैं इसको चेंज कर दूँ, आई थिंक इट इज़ विजिबल, इट इज़ फाइन। यस मैम, विजिबल है। ओके, तो नंपाई में बेसिकली जैसे नाम से इसका पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल पाइथन की एब्रीविएशन है, राइट। और ये पैकेज यूज़ होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। बिकॉज इसकी एफिशिएंसी इस बात पे डिपेंडेंट है कि इसमें एन डायमेंशनल अरेज होती हैं। ठीक है, एन डायमेंशनल अरेज इसलिए एफिशिएंट हैं क्योंकि इनमें लूप्स वगैरह यूज़ नहीं होते, और ये होमोजीनियस डाटा रखते हैं, मतलब एक ही डाटा टाइप इसमें होगा। सही। तो इवन के ना सिर्फ ये कि हम पाइथन में, बल्कि दूसरी भी जो कंप्यूटेशनल जो पैकेजेस होते हैं, जिन जो लैंग्वेज डिफरेंट भी होती है, तो उसमें भी ये वहाँ पे भी नमपाई एज अ लिंग्वा फ्रैंका यूज़ होती है। लिंग्वा फ्रैंका का आइडिया है किसी को कि किस लिए रेफर कर रहा है सही लिंग्वा फ्रैंका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक्चुअली अगर इस टर्म को आप गूगल करें ना, तो ये बताएगा कि नेटिव लैंग्वेज कुछ और है। यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो नेटिव्स के अलावा लोग बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, अब नमपाई इट्सल्फ किस में रिटर्न है, मतलब कोई भी लाइब्रेरी होती है बेसिकली, होता तो वो एक सेट ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जो कि प्री डिफाइंड किसी ने लिखे होते हैं, सेव होते हैं नंपाई के नाम से। यहाँ पे सेव है वो इतने सारे कोड। ठीक है, और हम सिर्फ उसे अब डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, और वो सारे कोड हम, मतलब हमें दोबारा लिखना नहीं पड़ रहा, हमने इंपोर्ट किया और हमारा काम हो गया। ठीक है, वो सारी ये चीज़ें वो परफॉर्म करता जाएगा जो भी उसमें रिटर्न है ऑलरेडी। तो नंपाई हम पाइथन में यूज़ कर रहे हैं। ये नंपाई किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? खुद नंपाई के जो कोड है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? एनी आइडिया? जी सर। पाइथन में लिखा हूँ। ओके, ओके हाँ, चले। मैं भी पाइथन ही कहूँगी। अच्छा नहीं, ओके, सो नंपाई का कोड इट्सल्फ सी लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, और वो सी लैंग्वेज में है, लेकिन हम उसे इसलिए कहते हैं वो लिंगा करके, हम उसे पाइथन में भी ऐसे यूज़ कर रहे हैं, लाइक। और इसका सी लैंग्वेज में लिखे होने का भी एफिशिएंसी इसलिए है कि मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये लाइक टाइप चेकिंग जैसे नहीं करता है, ओवरहेड नहीं करता। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे पाइथन थोड़ा लैग करता है, तो ये इसकी वजह से वो सी लैंग्वेज से कवर हो जाता है। ठीक है, और ये मेमोरी एफिशिएंट भी और स्पीडी भी ज़्यादा है। जैसे आप देखें पाइथन की, अगर लिस्ट के साथ हम इसे एंड पे कंपेयर करके देखेंगे कोड के थ्रू कि कितनी स्पीड आती है, तो यू विल नो कि लिस्ट, पाइथन की लिस्ट क्या होती है। अगर मैं पाइथन की लिस्ट की बात करूं, तो आपको आइडिया है कि पाइथन की लिस्ट क्या होती है? जी, थोड़ा सा आइडिया है। पाइथन में हम किसी भी किस्म का डेटा ऐड कर सकते हैं, लाइक नंबर, इंटीजर, आई मीन इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ऑल काइंड ऑफ डेटा वी कैन ऐड। यस, जैसे यहाँ पे मैं इसमें स्ट्रिंग भी लिख सकती हूँ, एबीसी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो है ना, मैं इसमें लिस्ट मैंने एक बनाई है पाइथन की, तो मैं उसमें हर तरह का डाटा स्टोर कर सकती हूँ। अब यहाँ पे कंपाइलिंग वगैरह टाइम पे तो नहीं कोई इशू होगा, ठीक है ना, मतलब क्योंकि पाइथन के अंदर डाटा होमोजीनियस नहीं होता। ठीक है,
ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन इसमें हर तरह का डाटा है। लेकिन जब हम numpy की बात करेंगे तो उसमें वो सबको एक ही में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वो डिफरेंट डाटा टाइप्स को इसमें से पास नहीं करवाएगा, सिर्फ एक ही जैसा डाटा टाइप होगा। या तो सारे फ्लोट होंगे या सारे इंटीजर्स होंगे। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि डाटा होमोजेनाइज होगा, तो लेटर ऑन उसकी कंप्यूटेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। और दूसरा ये जो एडवांटेज कि ये फोर लूप्स यूज नहीं करना। तो इसका लेकिन लिस्ट में तो हम चेंजेस कर सकते हैं ना, लाइक कुछ भी ऐड कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे और किसी भी किस्म का डेटा ले सकते हैं। और आप कह रही हैं नमपाई में इट्स लाइक स्ट्रिंग के एक ही किस्म का डेटा इसमें हम ऐड कर सकते हैं, आप ये कह रही हैं? कह रही हूँ कि होमोजीनियस होगा डाटा, एक ही डाटा टाइप होगी उसके अंदर, ठीक है। ओह, जी, जी। ठीक, और यस, लिस्ट आर म्यूटेबल बट अरेज आर नॉट वंस दे आर फॉर्म्ड, जी। ठीक। और इसके अलावा नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा। ना तो ये कि खाली एक एक लाइब्रेरी है जो कि सी लैंग्वेज में बिल्ड हुई हुई है, बल्कि इसके अलावा और भी दूसरी लाइब्रेरीज, जैसे आपने पांडास का नाम सुना हुआ है, ठीक है। या टेंसर फ्लो है, जो हम आगे डीप लर्निंग वगैरह साइड पे देखते हैं। या फिर SciPy है मशीन लर्निंग के लिए, मैटप्लॉटलिब है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। साइकिट लर्न है। ये सारी लाइब्रेरीज भी numpy से ही बनी है, numpy पे बिल्ड है। Okay, so all right. So Radhib is saying that 61% of the NumPy code is in Python. So you might have searched it, but as per my knowledge, it is in basic, जो like उसका C language पे based है, लेकिन we can confirm it. मैम लाइक गिटहब पे जो है numpy की ओपन सोर्स रेपोजिटरी, उसमें आप देखें तो वो 61% वो है, लाइक मे बी। Okay, चलिए इसको confirm कर लेते हैं, because wrong information is really harmful. तो लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सी पे बिल्ड है, लेकिन वी कैन जस्ट गूगल इट। तो आप सब लोग भी गूगल करें कि numpy की लैंग्वेज कौन सी है, सो दैट्स व्हाई, ताकि पता चल जाए। लाइक सी के अंदर जो है वो उसकी आई थिंक पैरेललाइजेशन के लिए और वो सिमडी इंस्ट्रक्शंस के लिए आई थिंक। ओके ओके ओके, सो बेसिकली है तो पाइथन ही, और पार्शियली पाइथन में भी लिखी हुई है, लेकिन जो जितना भी इसका कंप्यूटेशन वाला पार्ट है वो सी में ही रिटर्न है। बेसिकली कंप्यूटेशन जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन की मैं बात कर रही थी, वो सी में रिटर्न है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि कुछ पार्शियल जो उसका पोर्शन है वो पाइथन में भी है। सो वी कैन नॉट से कि इंटायरली सी लैंग्वेज है इसमें। लेकिन जो मेजोरिटी अभी भी लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, इसमें गूगल में उसने ये नहीं शो किया, ये शो किया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स दैट रिक्वायर फास्ट कंप्यूटेशन आर रिटन इन सी और C++। यस right? मैम। हाँ जी, मेरी मैम इसने भी सर्च करके बता दिया। सो यस, सो अगर जेनेरिक वे में कहा जाए तो कंप्यूटेशन के लिए मोस्ट ऑफ द पार्ट्स पाइथन भी। सो ओके, फुल आंसर विल बी दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट। ओके, सो अब डायमेंशंस की अगर बात करें तो ठीक एरेज की फॉर्म, एरेज में करते हुए देखें कि मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती हैं इसकी। जैसे यहाँ पे एक शो हो रही है कि ये एक्स एक्सिस के होंगे खाली, ठीक। अब जो नेक्स्ट वाली ग्रिड अगर आप देखें, अब इसमें कंटिन्यूअस ब्लॉक्स के अंदर यू आर सीइंग के डाटा स्टोर हुआ है, ठीक है। और कंटिन्यूअस ब्लॉक में ग्रिड फॉर्म में डाटा स्टोर है यहाँ पे। यहाँ पे ये कौन सी डिमेंशन होगी, एक्स और वाई डिमेंशन दोनों इन्वॉल्व है। सो ये 2D हो गई, और ये 3 डिमेंशन होगी बिकॉज इसमें वाई एक्स और जी, ठीक है, इन्वॉल्व है। और थर्ड डिमेंशन का सबको क्लैरिटी है कि थर्ड डिमेंशन कैसे होती है। अगर मुझे कोई बताना चाहिए कि थर्ड डिमेंशन को अगर मैंने देखना है, क्योंकि वही हम लोगों के हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है। जी को अक्सर हम यूं शो कर देते हैं, ठीक है, प्लेन के ऊपर, पेपर के ऊपर। तो
थर्ड डायमेंशन को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है? अगर मैं ये कहूँ कि जो पेन है, अगर कोई भी मतलब ये हम यहाँ पे मैंने स्क्रीन में, ये मैं लैपटॉप या जो भी स्क्रीन है मेरी, ठीक है, आप मोबाइल पे तो आई होप नहीं होंगे ऑनलाइन। तो ये जो मैं यहाँ पे पेन रखती हूँ और ये पेन स्क्रीन से बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे अटैच करती हूँ, यहाँ पे बना के रखती हूँ स्क्रीन के पास पेन अपना, तो स्क्रीन से बाहर निकला हुआ है, राइट। और वो जो बाहर वाली डायमेंशन है जो स्क्रीन से बाहर निकल रही है, उसको मैं पेपर पे ड्रा नहीं कर सकती, तो वो थर्ड डायमेंशन है। ऐसे ही है ना? मिस मैं तो इतना श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, सॉरी। ये ये थर्ड डायमेंशन का चने, ये समझ आइए जो मैंने बताया, ये सर है। तो इसमें लाइक 2 डायमेंशन में एक्स है हमारे पास और एक वाई है, और 3 डायमेंशन में एक्स वाई जी है, आप कह रही हैं। मैं तो समझ रही थी कि लाइक 2 एक्स होंगे तो एक वाई होगा, सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, वो 3 डायमेंशन मैं ये समझ रही थी। ओके, और जी सर सुहेल, यू हैव आल्सो अनम्यूटेड योरसेल्फ। मैम, क्या मिसाल के तौर पर जिस तरह से जो पिक्चर डेटा होता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 3 डायमेंशंस में से होता है? ओके, सो अच्छा, उसमें ये जो डायमेंशनलिटी है, इसमें सारी चीज़ें फिर कंफर्म कर मतलब क्लियर कर देंगे सारी चीज़ें। लेकिन अभी तक के लिए, क्योंकि इमेजेस और वीडियोस वगैरह वाली साइड पे भी डायमेंशनलिटी का एक अलग सा टॉपिक है, तो अभी सिर्फ जस्ट मैं आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू, और थ्री डायमेंशन का जस्ट थर्ड डायमेंशन का एक जस्ट मैं आइडिया ये देना चाह रही थी कि अ, अगर पेन है, ये स्क्रीन से आउटवर्ड निकला हुआ है, ये उसकी थर्ड डायमेंशन है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब जैसे उसने यहाँ पे बैक साइड पे इसको यूं डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट यही रहे कि अब जैसे सेम उसी ग्रिड की थ्री कॉपीज हैं, ठीक है, जो कि बैकवर्ड इस तरफ जा रही हैं। तो ये थर्ड डायमेंशन जो ये इस तरफ जा रही है, ठीक है, ये वाली अगर मैं इसको विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मतलब यहाँ पे तो उसने ऐसे बैक बैक पे शो की हुई है ना, तो ये बेसिकली ये किस तरह से मैं इसको समझाने के लिए कि थर्ड डायमेंशन कैसे जा रही होती है, क्योंकि हम हमारे लैपटॉप भी 2D है ना, ठीक है ना। ये एक्स है और वाई वाई एक्स और वाई एक्सिस है। तो थर्ड डायमेंशन कैसे है इसमें, ये समझ आ रही है ना कि ये बाहर निकली हुई होगी स्क्रीन से आगे की तरफ, ये बैक साइड पे। इस चीज़ का तो आइडिया है ना थर्ड डायमेंशन का? यस मैम, इसका आइडिया है। जी। ओके, बस अभी तक के लिए इतना ही मैंने बताना था, बिकॉज डायमेंशनलिटी का वो अलग सा टॉपिक होगा। तो यस, हम उसमें भी जो 3D वीडियोस वगैरह की जो आपने बात की है, तो उसमें भी डाटा बेशक ऐसे ही स्टोर हुआ होगा अगर हम numpy यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन अभी तक के लिए डायमेंशन का जस्ट मैंने इतना ही बताना था। अब आगे हमने इसमें कोडिंग पे जाना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट numpy, ठीक। ओके, सो अगर हम इसको खाली इम्पोर्ट numpy भी लिखें तो तब भी इम्पोर्ट तो हो जाएगा। सो हम इसे np से ही क्यों कर रहे होते हैं, इसमें किसी और वैल्यू से भी हम इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं, राइट। लेकिन बाय स्टैंडर्ड हम इसे एनपी से ही करवाते हैं, और एनपी क्या है इसमें? numpy। यस, यस, और इसको पाइथन लैंग्वेज में लाइक ये सिंटैक्स वाइज अगर मैं देखूँ तो ये एनपी इसका क्या है? एलियस है, एलियस है, राइट। एनपी क्या मैम? एलियस है, राइट, फॉर numpy इन पाइथन। एलियस क्या होता है मैम? ठीक है, जैसे मतलब कोई भी एब्रिविएशन, ठीक है, वो पाइथन की सिंटैक्स में उसे एलियस कहा जाता है। ठीक है, कि हमने उसे इंपोर्ट एनपी एनपी एक सिंबल हमने उसे असाइन कर दिया ना, एब्रिविएशन असाइन कर दिया। ओके मैम। तो एब्रीविएशन को एलियस कहेंगे या पाइथन में या किसी भी कंप्यूटर ओवरऑल लैंग्वेज में? किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में हम इसे एलियस का वर्ड यूज होता है कि इफ यू हैव असाइंड अ सिंबल फॉर एनी वर्ड, राइट। ओके। यानी लाइब्रेरी के लिए अगर मैंने कोई सिंबल असाइन किया है तो उसको मैं कहूँगी एलियस है, राइट। थैंक यू। ओके,
चले, तो अब आगे इसमें देखते हैं कि numpy से हम कैसे कोई भी एरे बना सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट हम लोगों ने इसने करवा ली। और अब आप मुझे जरा हैंड रेस करके बताएं, आप में से कितने लोग लैपटॉप पे इस वक्त हैं और ऑन किया हुआ उन्होंने मेरे साथ इंटरप्रेटर। हैंड मैं रेस करें। साथ में कर रही हूँ मैम। दैट्स ग्रेट मैडम जी, मैं भी करूँ? दैट इज गुड। चले जो मैम मैंने भी लोग, लैपटॉप ऑन कर लिया। दैट्स गुड। ओके, बाकी बाकी भी अगर जल्दी जल्दी अपना लैपटॉप ऑन कर लें और ये इंटरप्रेटर खोल लें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर आपने गूगल कैब यूज़ करना है दैट इज आल्सो फाइन, आप साथ साथ करें। जी जी, ओके। तो इंक्रीज होते जा रही है तादाद और आपको फ़ायदा भी तब भी है। मैं कल बताना भूल गई थी कि आपने कल से लैपटॉप ऑन रखने हैं अपने पास, और ये सारा बीएस कोड पे कर रहे हैं। जो भी आप जुपिटर नोटबुक ही हम प्रेफरेबली यूज़ करेंगे, तो बेशक आप गूगल कैब यूज़ कर लें या आप केगल की भी नोटबुक्स ऑनलाइन होती हैं। वो भी मतलब एक प्रोवाइड करता है गूगल क्लाउड की तरह ही। तो अगर आप वहाँ पे करना चाह रहे हैं बट एवर इज सुटेबल फॉर यू, तो ऑन करके साथ साथ करेंगे, और अगर कोई एरर आता है उसको साथ ही रिजॉल्व करेंगे तो ही फायदा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वरना मैं यहाँ पे कर रही हूँ और आप मोबाइल से देख रहे हैं और अगर आपके हम कंबल में लेटे हुए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। समझ नहीं आई, आवाज कट रही थी कि हाँ हम गूगल के लैब उसको कर सकते हैं। ठीक है। ओके हाँ मैम, जी, थैंक यस, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल के लिए कोई ऐसा अगर डाटा सेट होगा तो मैं आपको दे दूंगी, वो भी आप वहाँ पे इंपोर्ट करवा लीजिएगा। लेकिन अभी तक के लिए जेनेरिक है, सो यही कोड आप इंपोर्ट करें numpy को, फर्स्ट स्टेप, और फिर लेटर ऑन अब आगे इसको देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट एक जेनेरिक वे में मैं रैंडम डाटा की अरे बनाती हूँ। ठीक है, और उसके लिए numpy पे एक कमांड है, रैंडम डॉट, राइट, ओके। और इसमें मैं कोई भी पास करवा रही हूँ। अच्छा, तो अब मैं जो ये 2 into 3 पास करवा रही हूँ, ये क्या है? ओके, सो रेंडम 2 into 2, 3। अब मैंने इसमें बेसिकली numpy को कॉल किया। ठीक है, और उसमें से एक मैंने मॉड्यूल और उसका फंक्शन है, मैंने बताया कि रेंडम फंक्शन है। ठीक है, और मैंने उसे कहा है कि 2 by 3 का की एक अरे पास करवाओ, बना दो। ठीक है, और उसको मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया डाटा। अब 2 by 3 का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? वैल्यूज पैरामीटर्स की जो पास किया आपने। तो ये मुझे क्या बताएगा? आई थिंक रो एंड कॉलम। यस यस, वेरी गुड, रो एंड कॉलम। ओके, सो इसमें मोस्ट प्रोबेबली रोज इंटू कॉलम्स, तो 2 rows और 3 columns होंगी, या 3 rows और 2 columns होंगी। मैम ये रेंड इन जो है ये क्या है रैंडम के ओके, बाद। ठीक है, सो ये बेसिकली एक फंक्शन है, उसमें से जो हमने कॉल किया है, और ये क्या करेगा, ये मतलब यूनिफॉर्म वे में वैल्यूज लेगा। ठीक है, इसके अलावा भी एक इसके बिहाफ पे भी एक फंक्शन यूज होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हुए वैल्यूज को रिटर्न करवा रहा होगा। अगर मैं इसको, अगर मजीद आप इसके बारे में रीड करना चाह रहे हैं, सो आई कैन शो यू दिस। ब्लॉक नजर आ रहा है आपको? ठीक है, रिटर्न अ सैंपल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, मैं पहले बोल नहीं रही थी बिकॉज अभी हमने उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जी सर, उसनाम, सर उसनाम, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। ओके, सो बेसिकली रैंडम जो है इसने क्या करना है, इस फंक्शन ने जो वो वाली वैल्यूज रिटर्न करनी है। ठीक है, 2 rows और 3 column में, जो कि इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही हो। ठीक है, वो रैंडम भी कर सकता था, ठीक है, कि कोई भी मतलब दे देता, लेकिन अब यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है ना, रैंडम, ये इसमें चीज़ को मेक श्योर करेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कर्व बना रही हूँ जब हम उन सारी एरिया की वैल्यूज को प्लॉट करें, तो इस तरह की बेल शेप्ड कर्व बना रही हूँ, तो हम उसे कहते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है।
ठीक, तो अब इसको करके देखते हैं कि ये क्या टर्न करेगा। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए मैंने हाँ इंपोर्ट करने वाला रन ही नहीं किया था, तो जब मैंने इंपोर्ट ही नहीं की लाइब्रेरी तो मुझे कहेगा कि एनपी डिफाइंड ही नहीं है। ओके, सो डाटा इसने क्या प्रिंट किया। ओके, सो इसने क्या किया, और एक चीज़ और कि रैंडम जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से 1 तक की वैल्यूज़ लेता। ठीक है, तो इसने 0 से 1 तक में इस तरह से वैल्यूज़ दी हैं कि अगर हम इनको प्लॉट करें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रहे हैं, क्योंकि कि मतलब पहले कम हो रही हैं वैल्यूज़, फिर एक दफ़ा एक दरमियान में ज़्यादा वैल्यूज़, और फिर दोबारा से कम हो रही हैं वैल्यूज़। ठीक है, मैम ये कोई सीक्वेंस है, लाइक लास्ट स्टार्ट में भी वैल्यूज लेसर हैं और एंड में भी? तो वही मैंने बताया ना कि जो ये रेंडम है इसका काम ये है कि इसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली वैल्यूज़ देनी है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो पहले क्योंकि स्मॉल वैल्यूज़ आ रही होंगी, फिर दरमियान में मिडल वैल्यूज़ लार्ज हो जाएंगी, और फिर नीचे से वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, तो ये वापस आ जाएगा इस। तो ये ओके नॉर्मल मैम। इस तरह की जो बेल शेप्ड कर्व आती है हमारे पास, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि इस रैंडम फंक्शन का काम है कि उसने जो वैल्यूज रैंडमली असाइन करनी है, लेकिन मतलब कि रैंडम मॉड्यूल में करना क्या होता है, 0 से 1 में फ्लोट नंबर वैल्यूज को देना है। ठीक है, जब भी मैं इसे रैंडम को कॉल करूंगी ना, तो इसने मुझे 0 से 1 की रेंज में फ्लोट वैल्यूज देनी है बाय डिफॉल्ट। हम इसको चेंज कर सकते हैं और हम आगे चेंज करके भी देखेंगे, हम इसकी रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन बाय साइंड डिफॉल्ट और ये अनसाइंड दोनों हो सकती हैं? ये जी, ये ज़रा रिपीट करें क्वेश्चन अपना। लाइक वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हमें दे सकता है ना, 0 और 1 के जी लिए? हाँ जी, ओके। जी जी बिल्कुल, पॉजिटिव और नेगेटिव भी, और फ्लोट फ्लोट में देगा बाय डिफॉल्ट। सही, और क्योंकि हमने आर एन डी एन रेंडन का फंक्शन यूज़ किया था, तो यहाँ पे एक कंडीशन साथ लग गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी। ठीक, तो वो मतलब वो अब उसने उस पता चल गया कि इसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी मतलब देनी है, रैंडम तो देना ही है, नॉर्मल भी होगा। ओके, चलें अब इसे नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मैं इसको अब ये जो डाटा का मैंने एरे बनाई है, तो अभी मैं इसको देख रही हूँ कि कितनी फास्ट है, इस चीज़ को मैं देखने के लिए अगर इसको मैं एरे अगर मैं इसे जो मैंने एरे बनाई है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो इतने ही मतलब फास्ट होगा कि मुझे इसको मतलब कोई लूप नहीं लगाना पड़ा। वैसे अगर मैं पाइथन में करूँ इसे, और तो मुझे बताना पड़ेगा कि लिस्ट में सारी वैल्यूज़ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो इट विल बी अ लॉन्ग लूप। ठीक है ना, तो लूप के बगैर भी हम numpy में एफिशिएंसी इसीलिए है कि मैंने लूप के बगैर ही उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 10 किया है, और उसने जितनी वैल्यूज़ थी एरे की उनको 10 से उसी टाइम पे मल्टीप्लाई करके दे दिया। ठीक है, नो लॉन्ग कोडिंग रिक्वायर्ड। सही, इसी तरह से अगर मैं इसमें दोनों को ऐड कर दूं, तो इसमें अब अगर मैं पाइथन में कर रही होती तो यू माइट हैव आइडिया, अगर नहीं है तो हम उसको भी देख लेंगे बाद में। लेकिन देखें पाइथन में यूजली जब मैं दो लिस्ट को ऐड कर रही हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये दूसरी ये लिस्ट है और उसकी हर फॉर आई इन रेंज ऑफ दिस फर्स्ट लिस्ट, तो ऐड करते जाओ फॉर जे ऑफ द रेंज में भी नेस्टेड लूप भी लगाना पड़े, इट डिपेंड्स कि हम किस तरह से लेके चलते हैं। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे दो एरेज को कर रही हूँ तो उसे जो मेरा डाटा था उसने उनको डायरेक्टली आपस में मतलब हर वैल्यू को लाइन वाइज ऐड करवा के मुझे एक प्रोडक्ट वैल्यू दे दी है। ठीक है, एक न्यू रे दे दिया। ठीक है, सो ये तो कॉन्सेप्ट इजी मैम थे। अगर इनका फॉर एग्जांपल दो अरेज जो आप ऐड कर रही हैं उनके डायमेंशन सेम नहीं है तो भी ऐड करेगा? ओके, सो हम इसे करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं भी इसको डिफरेंट डायमेंशंस की बनाती हूँ, फिर हम इसे करके देखते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं करेगा बिकॉज क्योंकि डायमेंशन सेम नहीं है इसमें। डायमेंशंस का बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे सेंसिटिव है कि अगर मैं इसको डिफरेंट मतलब इवन के एक डायमेंशन के अंदर भी अगर लेंथ सेम नहीं होगी तो वो उसमें एरर दे रहा होता है।
ठीक है, लेकिन हम इसको भी करके देखेंगे, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। और अभी हम जब डिफरेंट ऑटोमेशंस की बनाते हैं तो फिर उसमें करेंगे। ठीक, अभी फिलहाल के लिए एक ही डायमेंशन में हम उसको एक ही तरह से लेके चल रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट आगे वाले स्टेप्स में उसको देखेंगे। अब एनडी अरे जो एन डायमेंशनल अरे है बेसिकली, तो वो किस तरह से एक्ट कर रहा है कि वो एक कंटेनर के तौर पे ही है जिसमें होमोजीनियस डाटा, जो हमने पहले ऊपर भी बात की कि एक कंटेनर के तौर पे एक्ट कर रहा है और उसमें होमोजीनियस डाटा टाइप है। ठीक। मैम और होमोजेनियस डाटा टाइप को एक्सप्लेन करना। जी जैसे कि यहाँ पे सारी, अगर एक जब भी हम एरे बना रहे हैं तो उसमें सारे सेम डाटा टाइप के इंटीजर्स, मतलब इंटीजर वैल्यूज हैं सारी। तो जितने भी हमने मतलब इसमें एक अरे में डाटा, एक ही डाटा टाइप हो सकती है, ये हाँ कहना जी चाह एक ही, जी जी एक ही डाटा टाइप हो सकती है। लिस्ट के केस में तो हम यही कहते थे ना, मैं तो पाइथन की जो लिस्ट है उसमें तो हम स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं एक ही लिस्ट में, उसमें इंटीजर भी ऐड कर सकते हैं, रहे फ्लोट भी देखो। ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही डाटा टाइप होगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होगी थ्रू आउट, फ्लोट है तो फ्लोट फ्लोट ही होगा थ्रू आउट। ओके। ओके मैम। ऑलराइट, और इसकी एक दो जो प्रॉपर्टीज हैं, एक है शेप। ठीक। किसी भी जो एरे की शेप, और एक डाटा टाइप जो हम भी बात कर रहे थे। ठीक। जो शेप है वो हम लोगों ने देखा था कि मैं ऊपर भी बता रही थी कि मैंने ब्रैकेट में इस तरह से लिखा है। तो ये टप्पल है, ठीक है ना, जो मैंने पास करवाई कि मैंने पैरेंथेसिस में और साथ 2 into 3 लिखा है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली, अगर मैं किसी भी डाटा की शेप निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ एरे की? शेप का फंक्शन है। यस। डेटा तो डॉट शेप। यस, यस डाटा डॉट शेप। तो मैंने जब उसकी शेप निकाली कि क्या है, तो उसने मुझे ये टप्पल रिटर्न किया। ठीक है ना, टप्पल का आइडिया है कि पैरेंथेसिस में ये कॉमर्स में वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो ये जो टप्पल में उसने वैल्यू दी है, ये हमें रो इनटू कॉलम यानी साइज ऑफ ईच डिमेंशन बता रही है, ईच डिमेंशन का साइज। ठीक है, क्योंकि वन डिमेंशनल थी इसलिए उसने उसी लिहाज से बताया। मैम ये टप्पल क्यों रिटर्न करता है? आई मीन क्योंकि शेप है ना, ठीक है, हमने उसमें से पास कराया तो उसने उसी इसी फॉर्म में ही उसको रिटर्न करना है। इस प्रॉपर्टी है ये बाय डिफॉल्ट। ओके मैम। और अगर मैं इसमें डाटा की टाइप इसकी निकालूं तो हमेशा मुझे क्या रिटर्न करेगा ये? इसकी डाटा टाइप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा जो उसकी डाटा टाइप में है। जैसे यहाँ पे हम फ्लोट 64 डाटा टाइप हमें पता है कि हमने जब इसे रैंडम रेस रैंडम फंक्शन से बनवाई थी तो उसने हमें 0 से 1 फ्लोट वैल्यूज दी थी। ठीक है ना। तो उसमें वो जब भी मैं उसका डी टाइप निकालूंगी, डाटा टाइप उसकी, तो वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब इससे 64 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लाइक फ्लोट के साथ जो लिखा है फ्लोट 64 डेटा टाइप में। ओके, सो बेसिकली इसमें मल्टीपल इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, इंट 64 भी होता है, इंट 32 भी होता है। 64 ये मेरे ख्याल है बाइट्स और बिट्स को बता रहा होता है। ओ ओके, राइट। ठीक। ओके, जी ये बता रहा होता है कि कंप्यूटर मेमोरी में कितने बिट्स में ये स्टोर हुए हुए पर्टिकुलर। जी ठीक, और हमें इसकी स्टोरेज 42 से ज्यादा होती है। जी बिकॉज 64 राइट, मेमोरी उतनी ले रहा है फिर ये। ओके, सो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। हमने ये जेनेरिक बिल्कुल इसका देखा है, बिल्कुल जेनेरिक प्रॉपर्टी। अब इसमें एक और भी एक फंक्शन यूज़ होता है एंडिंग का। अगर मुझे अभी जो मैंने डाटा टाइप बनाया है इसको मैंने फाइंड आउट करना है कि इसकी कितनी डायमेंशन है, तो मैं नंबर ऑफ डायमेंशन ऐसे पता कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि ये 2 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है। मतलब शेप से भी वो पता लाइक चल जाता है। यस, जी जी बिल्कुल, ये बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया कि इस शेप से भी बिल्कुल पता चल रहा है, अदरवाइज सिर्फ रोज होती। अगर अ, मतलब कि यहाँ पे मैंने शेप में देखा रो इनटू कॉलम, यानी एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो 2 डायमेंशन है। फिर मिस 3 डायमेंशन भी इसी तरह हम पता कर सकते हैं।
यस यस बिल्कुल। अभी क्योंकि अरे ही वो जिस तरह की बनाई थी जी फिर वैसे ही उसने बताना था। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंट डायमेंशंस कैसे ऐड होती हैं। ओके ठीक। जी ओके। सो यहाँ तक तो इजी था राइट, और ये आप सबने किया साथ साथ। जी मैम इसमें हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं? प्रेजेंट मीनिंग यानी आप आगे बताना चाह रहे हैं कोड। नो मैम, लाइक आप जिस तरह से कराती जा रही हैं तो आ, वो हम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट लाइक रिवाइज कराने के लिए कभी प्रेजेंट भी करेगा सेक्शन में, या सिर्फ आप ही स्क्रीन शेयर करके वो करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आई वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव। और अगर आप इवन के न्यू भी अगर आप बताना चाहते हैं तो यू कैन कम अप। और हमें मतलब सबको, क्योंकि हम यहाँ पे इसी तरह से एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि अ, मतलब कि सब कोलैबोरेटिवली एक दूसरे से सीख सकें। सो डेफिनेटली अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि इसमें आप अपनी नॉलेज भी ऐड कर सकते हो तो न्यू भी आ सकता है, बजाय इसके कि सेम रिपीट। और अगर आपने रिपीट भी करना है तो देन इट्स फाइन। वैसे मैंने सोचा था कि मैं एंड पे पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन शेयर करवाऊँ कि किन्होंने काम किया, तो वो दिखाएं मुझे अपना। लेकिन अगर आप न्यू भी बताएंगे तो देन इट्स गुड कि सबको न्यू नॉलेज मिल जाएगी। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस मैम, थैंक यू। ओके ऑलराइट। सो इंटरवेंशन हो गई। और उसके बाद ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी सही, जो हम लोगों ने अभी देखी है। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं कि रेंज से। ओके सो डिफरेंट वेज थे। एक तो हम लोगों ने अभी रैंडम का फंक्शन बना के इसको यूज़ किया। जो यूजुअली ये सिंपल वे यूज़ होता है वो ये है कि हम पाइथन की लिस्ट को भी एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो फर्स्ट हैंड यूज़ होता है सही। और हम पाइथन की लिस्ट से फॉर एग्जांपल कि कोई भी हम लिस्ट एक बना लेते हैं पाइथन की। हम्म, और इसमें से मल्टीपल मैं वैल्यूज़ पास करवा देती हूँ। जो एक हम खुद से फ्लोट की ऐड करवा देते हैं जस्ट टू सी के व्हाट हैपेंस। के numpy में तो हमें पता है ना कि उसने होमोजीनियस डाटा लेना है। ठीक है, तो अगर मैं लिस्ट ऐसी बना रही हूँ जिसमें हेट्रोजीनियस डाटा भी है न्यूमेरिकल, तो फिर वो क्या करेगा सही। तो ये पाइथन की लिस्ट आ गई और मैंने अरे में से कन्वर्ट करना है। सो ये इजीएस्ट वे टू मेक एन अरे ऑन अ लिस्ट राइट। लिस्ट में से ये अरे बना दूँ। तो ओके सो np डॉट अरे का फंक्शन यूज़ होगा। और इसमें से मैं पास क्या करवाऊंगी, अपनी जो मैंने पाइथन की लिस्ट बनाई थी। ठीक। और अरे ओके। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट यू थिंक कि अगर मैंने इसमें से लिस्ट में हेट्रोजीनियस डाटा है तो और मैंने उसमें numpy से उसे अरे में कन्वर्ट करी हूँ तो क्या ये होगा? मगर इसमें टाइप मेरा तो कास्टिंग एरर आ पॉसिबल गया। तो हो जाएगा। जी मैम अगर टाइप कास्टिंग पॉसिबल है फिर तो हो जाएगा, लाइक 0.5 को हो सकता है इंटीजर लेके वो जीरो कंसीडर करे। अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही हेट्रोजीनियस होता, अगर कोई स्ट्रिंग आप डाल देती तो उस टाइम एरर आएगा आई थिंक। ओके। अभी भी आई थिंक सो फ्लोट को वो ऑन ही कंसीडर करेगा इंटीजर में। नहीं। ओके सो बेसिकली उसने क्या मैम करना है, उसने उसने सारा सबको फ्लोट को कंसीडर किया, राइट? हाँ उसने होमोजेनाइज कर दिया सबको। ठीक है, एक फ्लोट था उसने सबको फ्लोट कर दिया। शायद फ्लोट जो है वो है इंटीजर से थोड़ा प्रेफरेबली यूज होता है इसमें, इसलिए। इसमें प्रेफरेंस नहीं है, बेसिकली बात यह है कि हाँ उसने ऐसे मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि वो प्रेफर करता है फ्लोट को। मुझे ये पता है कि वो होमोजेनाइज ज़रूर करेगा। एक फ्लोट था उसने पकड़ के देखो सबको ही मतलब होमोजेनाइज तो एक मैं वो जैसा डाटा। इंटीजर में था ना।
हाँ ये एक हो सकता था पॉसिबली, लेकिन वो देखो, जैसे अच्छा, सर ने भी अगर बताया। इंटीजर में करता तो वो उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो रही थी। अगर फ्लोट में करे तो अब 3 की प्रॉपर्टी 3 ही रहेगी, चाहे उसके बाद 0.0 आ जाए, वो फिर भी 3 है। आई थिंक सो, इसलिए उसने इसको फ्लोट कंसीडर किया। मैम एक कोई स्ट्रिंग ऐड करके देखें वो क्या करता है। एक अच्छा और मुझे यही लगता है कि वाकई उसमें टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड होगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सर इसने इन सब का डाटा टाइप चेंज करके ये एक न्यू डाटा टाइप बना दिया। इसने सबको कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग में। तो जो एक ओड वैल्यू आती है उससे वो सबको चेंज कर रहा है। अब क्योंकि सभी पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं, सभी स्ट्रिंग बन गए हैं, तो बेसिकली करना उसने होमोजेनाइज ही है, बिकॉज होमोजीनियस डाटा के अलावा नंपाई कि अरे का लाइक वो मेजर है ही है। मीन वो हमें एरर नहीं दे रहा, वो खुद ही अपनी बेसिस पे ही उसको डाटा टाइप को एडजस्ट कर रहा यस। है। मैम लाइक स्ट्रिंग तो जेनेरिक है ना, यानी हर डाटा टाइप स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो जाता है, तो आई थिंक इस वजह से उसने किया। इसने होमोजेनाइज कर दिया सबको। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि अरे का फायदा ही इसीलिए है, एक जैसा डाटा है तो हम बहुत सारी जो न्यूमेरिकल कंपटीशन है उससे बच जाते हैं, इसलिए कंपटीशन इसमें फास्ट है। ओके जी सर, आसिफ यू वांट टू ऐड समथिंग? नो मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, लाइक वो आपने ऊपर जो रैंडम का मेथड बनाया था, राइट? यस मैम, ठीक। ये यस मैम, ये रैंड एंड लाइक इसमें मैम आपकी जो वैल्यूज जनरेट हुई हैं वो डिफरेंट है, और जो लाइक मेरे पास वैल्यूज जनरेट हुई हैं वो डिफरेंट है। लाइक ऐसा ऐसा कोई होगा, मेथड है जिससे लाइक सेम वैल्यू जनरेट हो? रैंडम ही करेगा। हम ये कर सकते हैं, हम रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं इसे, मतलब रैंडम डॉट रैंडम यूनिफॉर्म का एक फंक्शन है, उससे हम रेंज इसको साइज बता देंगे कि 0 से 1 की बजाय 2 से 4 कर लो, मतलब ये जो भी साइज हम बता सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से 1 फ्लोट रैंडम वैल्यूज दे देगा। और ये हर दफ़ा मैं भी अब इसको दोबारा करूँगी ना अगर, तो पॉसिबल ही है कि ये इसको चेंज कर देगा। ये देखें, हर दफ़ा न्यू वैल्यूज यस मैम, लाइक वो सीड का एक रैंडमली। चीज होती है, लाइक सीड की बेसिस पे रैंडम जनरेट करे, यस। यस। वो हम पढ़ेंगे। रैंडम साइज वो लेटर ऑन देख लेंगे, इसमें वैसे मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया, तो दैट्स अ नाइस पॉइंट, वी कैन ऐड इट। मैम सीड क्या है। ये सर आसिफ, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? तो मगर मतलब मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मगर मैंने इसको देखा नहीं है सही तरीके से, सो अगर हमको आइडिया है तो यू कैन टेल। लाइक मैम अब वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लाइक लेक्चर से वो डाइवर्ट हो जाएगा। पाई ओके, टॉर्च के अंदर बेसिकली हो जाता है इस तरह से, आपके वो पास तो एक जनरेटर आप जनरेट कर लें तो उसकी बेसिस पे आप रैंडम नंबर जनरेट करते ओके सो मैम इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहता हूँ। जब हम डाटा वगैरह स्प्लिट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं डाटा जब स्प्लिटिंग हो रहा होता है तो वो एक एक सर शफल होके हो, मतलब सीक्वेंस में वो जो है डाटा जो है वो स्प्लिट ना हो रहा हो। जब हम उसके लिए करते हैं तो हमारे पास में साइकिल लर्न की लाइब्रेरी क्या करती है, उसमें एक पैकेज है जिसके थ्रू हम सीड देते हैं। सीड का मतलब यह है कि कितनी सीड होनी चाहिए, वो डाटा शफल होगा। और वो फिर उसमें ये भी होता है कि मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम कितनी है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ भी यूज़ करते हैं। अ, तो मेरे आइडिया के मुताबिक तो सीड से ये ही मतलब है कि डाटा जो है जब वो मतलब एक शफल होके जा रहा हो, सेम या सीक्वेंस में न जा रहा सो बेसिकली सीड में हम कोई इनिशियल वैल्यू दे रहे होते हैं,
जिसमें हम इनिशियल एक कोई भी वैल्यू सीड वैल्यू जो है वो दे रहे हैं कि इसके अराउंड रैंडम वैल्यूज रिपीट करते जाओ, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन में ये नहीं था, सही। उसके लिए एक अलग से डॉट सीड की कमांड है, वो करके देखते हैं। रैंडम डॉट सीड, उसमें हम फिर ये वैल्यू दे सकते हैं। क्योंकि हमें पता है रैंडम के केस में अगर हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं ना इसका फंक्शन, तो उसने 0 से 1 देना है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि उसमें सीड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें रेंज डिफाइंड है 0 से 1 बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर मैं इसमें रेंज को उसके अलावा लाइक मैं ये कहूँ कि मुझे वैल्यू देनी है, तो फर्ज करें मैं कोई 3 वैल्यू दे रही हूँ यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, इसका प्रिंट करवा दूँ। सेकंड, इसमें कोई बना तो रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा। सेकंड, नन। ओके, व्हाट इज दैट? इसने डाटा बनाया बट इज सेइंग नन। इसका मुझे आइडिया नहीं, बिकॉज मैंने इसको पहले नहीं किया था अपने लेक्चर के लिए, लेकिन हम इसको देख सकते हैं क्लास में। मैम लाइक वो आई थिंक वो लेक्चर से इसी वजह से डाइवर्ट हो रहे हैं शायद, तो मे बी दैट वाज अ बैड ठीक है, ओके। सो इस चीज़ को हम देख के आएंगे कि ये सीड कर अगर मैं फंक्शन साथ लगा रही हूँ तो ये मुझे क्यों नन दे रहा है। ठीक है, ये हम सब करके आएंगे अपने एंड पे। ठीक है, ताकि हमें इसका भी आइडिया हो जाए कि हम सीड वैल्यू रैंडम के मॉड्यूल में भी पास करवा सकते हैं। तो ये हम रख लेते हैं बात के लिए, कल के लिए। कल प्रिपेयर करके आना है इसे। ओके, चले। अब मैं बात कर रही थी आगे कि हम लोगों ने शेप्स देख ली, डाटा टाइप देख ली, नंबर ऑफ डायमेंशंस को देख लिया कि किस तरह से। और मैं आगे बता रही थी कि हम पाइथन की लिस्ट के ऊपर भी एरे बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाई। ठीक, कि हमने उसमें अगर हमने भी देखा कि अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज़ पे पास कर रही हूँ लिस्ट में से, फ्लोट भी है इंटीजर भी है, तो वो उसे होमोजेनाइज ही करेगा। तो उसे एक वाले में ही एक ही फॉर्म में, एक ही डाटा टाइप के फॉर्म में ले आएगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ numpy। चलें, अब इसको देख लेते हैं कि इसमें इसकी टाइप क्या है, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन अगर मुझे कभी भी टाइप पता करनी हो एरे की, तो अब यहाँ पे जस्ट टू चेक कि जो लिस्ट है क्या वो कन्वर्ट हो गई है एरे में। ठीक है, तो ये जो भी मैंने वेरिएबल था, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने एरे के नाम से इसको स्टोर करवाया था। मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि क्या वाकई ये numpy है। सो बता रहे हैं कि वाकई अब numpy की n डायमेंशनल एरे बनी हुई है ये। ठीक, ये वेरिएबल है। तो इसे हम इसमें बेसिकली, क्योंकि हम डाटा टाइप नहीं, हम उस वेरिएबल की टाइप चेक करें कि वो किस फॉर्म में है, तो वो उसने बता दिया कि numpy की एरे है। सही। और एक और, अगर मैंने ये जो लिस्ट में इसको कन्वर्ट किया है, इसको मैं चेक करूँगी दोबारा से इफ़ यू वांट, तो वैसे देख के पता चल रहा है कि इसकी क्या डायमेंशन है इस एरे की। वन। यस, 1 डायमेंशन है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं इसको फाइंड आउट भी करके देख लूँ, एरे डॉट एंडियम, इसको मैं तो इसमें बता दिया कि एरे ये 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट हुई है। ओके, और लेटर ऑन चले, अब देखते हैं कि ये तो मैंने लिस्ट के ऊपर बना ली ना अरे, ठीक है, लिस्ट को कन्वर्ट कर लिया। लेकिन मैं स्क्रैच से भी बना सकती हूँ। एक तो हमने देख लिया ऑलरेडी स्क्रैच से बनाने वाला फंक्शन, रैंडम से। ठीक है, तो एक और जो बिल्कुल बेसिक सा यूज़ होता है स्क्रैच से बनाने के लिए, वो है ज़ीरोज़ का। ठीक है, np डॉट ज़ीरोज़। अब np डॉट ज़ीरोज़ में क्या होगा कि ये एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो भी हमने लिस्ट को हमने देखा है एरे डॉट एन डायमेंशन, तो वन है इसका मीनिंग, इसको हम वन डायमेंशन कहेंगे। यस, ओके, ठीक। यस। और इसको अब यहाँ से देखें भी ना, एरे जी को जी जी देखें, ये एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में है और ये एक ही एक्सिस का बता रही है। अगर दूसरा एक्सिस आता तो डबल हो जानी थी स्क्वायर ब्रैकेट, जी, एंडिंग और बस क्लोजिंग।
जी मैंने ये पूछना था कि इसको हम वन डायमेंशन ही कहेंगे, लाइक 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो ये 1 डायमेंशन है। यस, ये वन ठीक, डायमेंशनल है। ओके थैंक यू। वेलकम। ओके, दैट्स ग्रेट। इनफैक्ट जब साथ साथ ये जो कंफ्यूजन और क्लैरिफिकेशन है, बहुत सारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज बैठे होते हैं लेकिन वो पूछते नहीं है। सो आई विल ऑलवेज इनकरेज एवरीवन कि वो पार्टिसिपेट करें, और बाकी जो सब हैं ये सारे साथ साथ रन कर रहे हैं ना कोड को, इट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट। चले, अब np.zeros ने क्या करना है, उसने ज़ीरो वैल्यू की मतलब वैल्यू जो इंसर्ट करेगा वो ज़ीरो बनाएगा, और जो भी हम उसे लेंथ या शेप बताएंगे उससे रेलेवेंट ही हमारी उतनी उतनी ही ज़ीरोज़ में वैल्यूज़ बता देगा। जस्ट लाइक अगर मैं उसे कहती हूँ np.zeros, ठीक, और आगे मैं इसको फंक्शन वैल्यू पास करती हूँ 10, तो व्हाट विल इट डू? और एक ये है कि मैं ये करूँ कि np.zeros और इसमें से मैं करूँ 2, 3, तो इन दोनों में क्या पॉसिबली फर्क हो सकता है? मैम ये जीरोस करता क्या है? ओके, सो np.zeros ने ये करना है कि उसने हमें जो एरे बना के देनी है वो जीरोस की बना देनी है, ठीक है। जीरो सिंपली हो गए उसमें उस जीरो, जो डेटा होगा जी जीरो होगा। जी, जीरोस की एरे बन जाएगी, एक डाटा जीरोस का आ जाएगा। मैम इसकी समझ नहीं है, किसका डाटा जीरो हो जाएगा? ना, एरे का डाटा जीरो हो जाएगा, मतलब जैसे एरे में यहाँ पे मैंने जब रैंडम कहा था तो उसने 0 से 1 की रैंडम वैल्यूज दे दी थी, ठीक है ना। इस तरह से इस फॉर्म में मतलब रैंडम वैल्यूज आई थी। लेकिन अगर मैं जीरोस कहूंगी तो एरे बनाएगा ना जो सी भी वो, जिस भी शेप या वैल्यूज की, तो उसमें 0 0 0 0 ही होंगे बस, ओके। ठीक है। और राइट, तो मैंने पूछा है कि मैंने ये दो दो कोर्स लिखे हैं, ये क्या करेंगे, मतलब ये np.zeros के अंदर मैं 10 पास करवा रही हूँ और यहाँ पे np.zeros के अंदर मैं 2, 3 पास करवा रही हूँ। तो ये क्या करेंगे पॉसिबली, मतलब आपके ख्याल में कि np.zeros अभी रन किए बगैर, मतलब मैं अगर एक आइडिया मतलब सोचना चाहूँ कि मैं कहाँ तक गेस कर सकती हूँ, तो ये 10 यहाँ पे पास करवाया तो ये क्या करेगा, और ये जो टू कोमा ये थ्री पास एक करवाया। वन हाँ डायमेंशनल एरे बनाएगा जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे, और ये एक 2x3 की एरे बनाएगा जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। हाँ, जो जी मैम। NP0 जी है वो मैम तो टेन ऐसे टाइम जीरोस को कर रहा है, 10 टाइम 0 प्रिंट कर रहा है आई थिंक। ये एक 1D अरे बनाएगा जिसमें जीरोस वो होंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे जीरो के। हाँ मुझे भी और ये जो यही है। सेकंड वाला है ये आपके पास 2D अरे बनाएगा, इसमें भी जीरोस ही होंगे लेकिन वो 2 और 3 में होंगे ना, लाइक 2 रोज और 3 कॉलम। आई थिंक सो। जी मैम हाँ मुझे भी सेम यही ऐसा ही लग रहा है। है। सर सईद का भी यही सेम आइडिया। यस, यस, ये सर सुहेल। सर सुहेल की आवाज़ नहीं आ रही जी। सर हुसनैन। मैम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जीरोस और 1, तो या वो जीरो अलहदा है से या है। 1। नहीं नहीं, अच्छा वो जीरोस का अलहदा से फंक्शन और वंस का अलहदा से है, ओके। तो इसलिए मैंने इसको बाद में किया हुआ था ये एंड पे बताने के लिए। जी, ओके। चलें फिर मैं इसको बता ही देती हूँ। हाँ, वाकई में आप सबका आइडिया बिल्कुल ठीक है। 10 है, तो इट्स मीन कि उसने जीरोस 10 जीरोस बता दिए, ठीक। और उसने जो मैंने उसे पास करवाई जो 2 और 3, तो ये 2 और 3 और ये जो ट्रिपल पास करवाया ना मैंने, ये शेप बताता है, ठीक है। तो उसको मैंने जब किया तो ये मुझे क्या बताएगा, 1 सेकेंड। इस मेरा भी एरर ही आ रहा है। ओह यस, वो उसके अंदर यस। दोबारा से वो उसके कैनॉट इंटरप्रेट। क्लोज क्या एरर है डालना। भला, क्या एरर है? मैम आई थिंक उसे आप 2 और 3 को एक टपल बना के दें।
हाँ। ओके, सो अपनी तरफ से मैंने टपल बनाया है, लेकिन बिकॉज जीरोस के अंदर से उसके फंक्शन से पास करवा देना, तो एक और ब्रैकेट होनी चाहिए थी, राइट। अपनी तरफ से मैंने डायरेक्टली टपल, लेकिन पास किस में से करवा रही हूँ, अगर मैं ब्रैकेट से नहीं डाल रही, ठीक है ना, जीरोस की, तो फिर अभी ठीक आंसर देगा। गॉट इट। जी सर का पॉइंट मतलब बिल्कुल ठीक है। टपल जी चाहिए। जी, क्योंकि शेप बतानी है तो टप्पल की फॉर्म में ही आएगी, राइट। तो टप्पल को मैंने फिर ब्रैकेट में से पास करवाना था ना। ठीक, अब आएगा। नहीं, नॉर्मली जैसे हम रैंडम के उसमें कर रहे थे तो हम टपल पास नहीं कर रहे थे। क्योंकि उसमें हम हम 1 सेकेंड इंटीजर मैं बता। हम्म, अच्छा ये वाला था। ये एरे की तरह उसमें बने। से उसका, जी, जी जी, नहीं ठीक है। ओके, उसमें देखें उसका सिंटैक्स डिफरेंट है, वो मॉड्यूल के अंदर से एक फंक्शन पास करवाना है लेटर ऑन। वो अब उसका मतलब हर एक का सिंटैक्स होता है कि उसमें से वो कितने आर्गुमेंट्स लेगा और कैसे लेगा, फिर हमने उसको वैसे ही फॉलो करना है। ठीक। मैम इसके ऊपर एक मिनट वो कर्सर रखिएगा, वो जो इसकी हेल्प आती है उसके अंदर वो बताया होगा सिंटेक्स। ये यस देखें, हाँ ये, जी, तो उसमें वो सारा बता रहे हैं कि अगर आर्गुमेंट्स कौन कौन से पास हो सकते हैं, कि हमने इंटीजर में ही उसकी वैल्यूज बतानी मैम, है, ये ठीक है। और पैरामीटर्स के अंदर नीचे वो जाइएगा, आई थिंक उसके अंदर। ओके, 1 सेकेंड। मैम रैंड एन के ऊपर कर्सर रखें। यस। पैरामीटर्स के अंदर D0 से D1 D2 D n तक दे सकते हैं। डी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे, राइट। सो ये डीट कर लिया आप लोगों ने। यस मैम। ठीक है, ओके, सो बेसिकली ये सर ने बिल्कुल अच्छा पॉइंट आउट किया है कि पैरामीटर्स हम देख लें, और ये हर एक फंक्शन की उसकी सिंटैक्स में ये, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब वो स्टैंडर्ड जो है वैसे ही हमने फॉलो करना होता है, कि अगर हमें इसमें फ्लोट is given a single python float is required, okay, the dimensions है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर मैं इसमें, और ऑब्वियसली अगर मैं इसमें -1 या -2 रिपीट करूँगी तो उसे एरर देगा, ठीक है, नॉन नेगेटिव। और अगर कोई भी नहीं है तो इफ नो आर्गुमेंट इज गिवन अ सिंगल पाइथन फ्लोट इज रिटर्न, तो फिर एक ही जस्ट 0.0 की वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इसने रिटर्न क्या करवाना है वो भी इसने बताया हुआ बाय डिफॉल्ट ही, लाइक ये प्री सेट है कि उसने फ्लोट में वैल्यूज, इंटरनेशनल रिले और फ्लोट में वैल्यूज, तो हमें देख रहे थे कि फ्लोट वैल्यूज यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक। अब यहाँ पे जब मैं इधर कर रही हूँ, मीन्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, लाइक 2 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव है, तो फिर वो एरर दे देगा। यस, यस, क्योंकि उसने वैल्यूज नॉन नेगेटिव ही लेनी है, ओके। वो उसके रिटर्न है लाइक उसके अंदर, ठीक है, तो वो उसी को फॉलो करता है। अब इस केस में अगर मैं देखूं तो वैल्यूज, जीरोस जो है ना वो हमेशा वैल्यूज लेगा या टप्पल लेगा, ठीक है, शेप लेगा या वैल्यू लेगा, ठीक। यानी जो लेंथ मैं उसको देना चाह रही हूँ, लेंथ, या फिर जो शेप है वो उसका टप्पल, ठीक। तो वो उसका बाय डिफॉल्ट ही सिंटेक्स है, और अगर मैं उसमें लाइक चेंजेस करती हूँ, जैसे मैंने अभी पहले ब्रैकेट नहीं डाली थी, सो इट वाज लाइक कि वो सिर्फ सिर्फ उसको जीरो का फंक्शन में समझ रहा था कि मैंने 2 और 3 पास करवाया, ठीक है, क्योंकि वो टप्पल जा रहा था वहाँ पे, और मैंने वो पास नहीं किया क्योंकि शेप के लिए हमें पता है कि शेप के लिए वो टप्पल की फॉर्म में ही डाटा होगा, मैंने ऊपर भी बताया था, ठीक है ना, कि यहाँ पे हम जब डॉट शेप कर रहे थे तो टप्पल की फॉर्म में वैल्यू आ रही थी एरे की, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक। तो अगर मैं वो नहीं उसके साथ कंप्लाई कर रही थी तो वो एरर आ रहा था, बेशक वो मेरा अनइंटेंशनल था, लेकिन वो क्योंकि नहीं जा रहा था, फिट नहीं हो रहा था, तो वो एरर अनइंटेंशनली एक उसमें आ रहा था, तो इसलिए उसने वो नहीं तब पास करवाया था। सो मैम इट ये इज़ जीरो इम्पोर्टेंट। की डॉट्स पे वो कीजिएगा, इसके वो बताता है कि टपल का पैरामीटर्स में जाइएगा। हाँ वो उसने लिखा है शेप, राइट। ये देखें सॉरी पैरामीटर। सॉरी, ओके, तो ये पैरामीटर्स में ये इसकी शेप बता रहे हैं सबसे कि पहले यहाँ तो तो डी टाइप। इंटीजर,
यहाँ पे ट्रिपल ऑफ इंटीजर शेप में, जैसे यानी मैंने पहले खाली 10 पास करवाया था तो उसने उसको समझा कि 1 डायमेंशनल ही है, देन इट्स फाइन, उसने उतनी वैल्यूज जीरोस की हमें 10 वैल्यूज दे दी। लेकिन अगर मैंने शेप बतानी है कि 1 डायमेंशनल से ज़्यादा, तो 2,3 जैसे मैंने पास करवाया तो टप्पल हो गई, राइट, तो टप्पल देगा। इसके अलावा और भी आर्गूमेंट्स हैं जो मैं इसमें पास करवा सकती हूँ, जैसे मैं डाटा टाइप भी फिक्स कर सकती हूँ, डी टाइप अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ, ठीक। और इसके अलावा नेक्स्ट है ऑर्डर, ठीक है। लेकिन उस पर लेवल पे हम अभी जा नहीं रहे, ठीक है, कि मैं उसमें डायमेंशनलिटी को डील नहीं कर रही अभी इसमें बहुत ज़्यादा। और इसने रिटर्न क्या करवाना है ये भी पहले से फिक्स्ड है, ठीक। एरे ऑफ जीरोस विद गिवन शेप, डाटा टाइप एंड ऑर्डर, सही। मतलब कि मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट, ये इसका सिंटैक्स है, मैं इसमें से 3 आर्गुमेंट्स पास करवा सकती हूँ, शेप, डाटा टाइप, ऑर्डर। और एक ये, जो है लाइक इज इक्वल टू नन, आई डोंट थिंक